हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रवि कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है प्राइस डिटर्मिनेशन एंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जिसमें हम देखेंगे मोस्टली ये दो टॉपिक्स, प्राइस इक्विलिब्रियम एंड इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट इन डिमांड। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में आपको पता है, यहाँ पर मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लास्ट वीडियोस में हम अच्छे से कवर कर चुके हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में। ठीक है, हमारे तो हम सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो प्राइस को डिटरमाइन करना है अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हमने कई बार ये पढ़ा कि जो प्राइस होता है, ठीक है, दैट इज डिटरमाइंड बाय इंडस्ट्री। इंडस्ट्री प्राइस को डिटरमाइन करती है, डिसाइड करती है इंडस्ट्री, और जो वहां की फर्म्स होती है उस मार्केट की, वो प्राइस टेकर होती है। ठीक है, तो प्राइस डिटरमाइंड होता कैसे है, कैसे हम प्राइस को डिटरमाइंड करते हैं, तो इस क्वेश्चन में इस चीज को हम देखेंगे। ठीक है, वहां पर हमने दो चीजें पढ़ा, मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस बेसिकली होता है क्या, दो तरह के फोर्सेस होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे से मिलती हैं, जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करती है, मतलब एक दूसरे को कट करती है, उसी पॉइंट को वही जो पॉइंट होता है वही हमारा प्राइस इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, और उसी पॉइंट को हम ई मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, डेफिनेशन क्या है इक्विलिब्रियम प्राइस, मैंने आपको बताया, जहां पर डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट, प्राइस इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन वही इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, वही डेफिनेशन है जो मैंने अभी आपको बताया। सो अंडर अंडर परफेक्ट under perfect competition market, the determinants of equilibrium price at the level of their market demand and market supply where both are equal to each other or intersect to each other। ठीक है, अब मार्केट डिमांड क्या होती है, अगर आपने डिमांड पढ़ा है तो डिमांड की डेफिनेशन आप जानते हैं कि डिमांड प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। तो मार्केट डिमांड भी वही चीज है, कोई डिफरेंस तो है नहीं, मार्केट में डिमांड हो रही है, लोग डिमांड कर रहे हैं, तो देयर इज जो रिलेशन है प्राइस में और डिमांड में, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन और नेगेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, तो वही जो डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी वही है। ठीक है, तो मार्केट डिमांड रेफर्स टू द मार्केट फोर्सेस so which increase with the increase in price and so which increase with decrease in price decrease करेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, and decreases with increase in price, और प्राइस इंक्रीज करेंगे तो डिमांड हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो हमें पता है कि जो रिलेशन होता है, सो द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज नेगेटिव रिलेशन होता है, ये हमें पता ही है। ठीक है, इसी तरीके से सप्लाई, मार्केट सप्लाई, सप्लाई की डेफिनेशन है, यहाँ पर हमें पता है प्राइस में और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, प्राइस बढ़ेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लायर ये चाहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्राइस पर ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी सेल आउट करूं, और कम से कम प्राइस पर कम से कम क्वांटिटी सेल आउट करूं, तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। सो मार्केट सप्लाई रेफर्स टू द मार्केट फोर्सेस which increase with the increase in price and decrease with the decrease in price, so the relation between price and supply is positive, मतलब there is a positive relationship। ठीक है, इसके लिए हमने क्या करा, एक टेबल भी बना ली, P is a price, D is a demand, S is supply, 1 2 3 4 5 D यहाँ पर क्या है कि हमें डिमांड, और S क्या है सप्लाई। प्राइस 1 2 3 इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी डिमांड क्या है, डिक्रीज कर रही है, क्योंकि हमें पता है कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। उसी तरीके से यहाँ पर हमारा प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो सप्लाई क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इसी को देखते हुए मैंने यहाँ पर दोनों डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों बनाए, वो आप बना सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर मैंने डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व बनाया, ये जो पॉइंट है यहाँ पर इस डिमांड और सप्लाई कर्व में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा, यहाँ पर एक दूसरे को कट करा, यही पॉइंट क्या है मेरा ई, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट, प्राइस इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहाँ पर भी देख सकता हूं मैं कि जो मेरा प्राइस 3 है, ये वाला पॉइंट जो है ये प्राइस 3, यही पॉइंट है वो प्राइस 3। ठीक है, तो इसी पॉइंट पर क्या है, क्वांटिटी 30-30 है, तो दोनों की क्वांटिटी 30-30 है, डिमांड की और सप्लाई की भी क्वांटिटी 30-30 है, और प्राइस कितना है, तो यही हमारा प्राइस इक्विलिब्रियम है। ठीक है, 18, तो दिस पॉइंट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। उसके बाद
आपको एक्सप्लेनेशन इसकी खुद करनी है। हम कई बार डायग्राम को एक्सप्लेन कर चुके हैं, कैसे डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं, तो इस बार आपको खुद करना है डायग्राम को एक्सप्लेन। जैसे इन दी अबव गिवन डायग्राम प्रेजेंटिंग क्वांटिटी ऑन OX एक्सिस एंड प्राइस ऑन OY एक्सिस, DD और SS and E are representing demand curve, supply curve and equilibrium point respectively। आगे ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करना है, पूरा ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है, चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई इज परफेक्ट इलास्टिक। अब मान लो यही हमारा क्या कहते हैं, इसी कंसेप्ट को मैं लेकर आगे चल रहा है। यहां पर हमें बोल रहा है कि चेंज इन डिमांड, दूसरा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है डिमांड में क्या चेंजेस आएंगे, मतलब डिमांड में क्या चेंजेस होंगे अगर हमारी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है, क्वांटिटी में तो चेंज हो रहा है बट प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में कोई नहीं, मतलब सप्लाई में चेंजेस हो रहे हैं लेकिन प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा। तो इसका मतलब यह है कि परफेक्टली इलास्टिक का मतलब यह है कि प्राइस कांस्टेंट है और सप्लाई कर्व हमारा इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये मेरा सप्लाई कर्व है। इट मींस कि किसी भी लेवल पर मेरा प्राइस चेंज नहीं हो रहा, हर लेवल पर मेरा पहले ये था क्वांटिटी, फिर इतनी इतनी इतनी, क्वांटिटी बढ़ती जा रही है घटती जा रही है बट प्राइस मेरा वही है, P कांस्टेंट है, ठीक है। अब वहां पर प्राइस कांस्टेंट है मेरा, इस सिचुएशन में या तो मेरी जो डिमांड है या तो मेरी बढ़ेगी या तो मेरी घटेगी, ये दोनों सिचुएशन आएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इंक्रीज इन डिमांड हो सकता है या डिक्रीज इन डिमांड हो सकता है। यहाँ पर मेरे जो सप्लाई कर्व है, ठीक है, दैट इज पैरेलल टू दी OX एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। OX एक्सिस के पैरेलल है, इट मींस कि प्राइस इज कांस्टेंट बट क्वांटिटी इज चेंजेबल, देयरफॉर इट इज अ परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। मेरा डिमांड का पहले यहां था, मैंने बोला इंक्रीज इन डिमांड। अब इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्वांटिटी मेरी बढ़ेगी, तो अगर मेरी क्वांटिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब यह है कि पहले मेरी क्वांटिटी यहां थी, ठीक है, Q1 पे थी, अब मेरी क्वांटिटी इंक्रीज होकर Q2 पे जाएगी। जैसे ही मेरी Q2 पे क्वांटिटी जाएगी तो इसका मतलब ये है कि मैं पॉइंट यहां पर कट करेगा, यहां पर मेरा क्या करेगा, सप्लाई कर्व पे कट करेगा, यहीं से मेरा एक नया डिमांड कर्व बन जाएगा D1, ठीक है, इस तरीके से। और ये मेरा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट भी आ जाएगा, दैट इज E1, पहले वाला मेरा E था। तो ये समझ में आया। इसी तरीके से अगर आपको ये समझ में आया तो दूसरा भी इसी तरीके से, डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड वही चीज, प्राइस तो कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। सप्लाई कर्व जो होगा दैट इज पैरेलल टू दी OX एक्सिस, OX एक्सिस के पैरेलल रहेगा। क्वांटिटी और प्राइस आप खुद लिखना है यहाँ पर, ठीक है। मान लेते मेरा डिमांड पहले यहाँ था, मैं इतनी क्वांटिटी में कर रहा था और ये वाला पॉइंट है यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट मीट कर रहा था, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर। हमें पता है इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, जहां पर हमारे सप्लाई और डिमांड कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे डिमांड और सप्लाई कर्व दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पर मुझे एक कंडीशन और लेने की, डिक्रीज कर रही है डिमांड, डिक्रीज करेगी तो इसका मतलब क्वांटिटी पहले मैं इतनी परचेज कर रहा था एज ए कंज्यूमर, अब मैं इतनी क्वांटिटी परचेज कर रहा हूँ तो इसका मतलब मेरी कम हो गई, कम होगी तो मेरा डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाएगा, किधर, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। तो अब मैं देखता हूँ पहले यहाँ कर रहा हूँ तो ये पॉइंट मेरे यहाँ कट करेगा, ये मेरा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा और ये मेरा नया डिमांड कर्व बन जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपको। तो इतना पहले आप नोट डाउन कीजिए ताकि मैं आपको यहाँ पर ये सारी चीजें समझा सकूं, ठीक है। आप नोट डाउन करो इसे, ठीक है। अब मैं सेटअप कर देता हूँ। ठीक है, ओके। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने क्या आता है, चेंज इन डिमांड व्हेन सप्लाई इज इन इलास्टिक। इसका मतलब क्या है कि इस बार तो इन इलास्टिक का मतलब क्या है कि देयर इज नो चेंज इन सप्लाई, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा, क्वांटिटी फिक्स रहेगी। इसका मतलब प्राइस हमारे क्या रहेंगे, चेंजेबल रहेंगे। इस बार मेरा सप्लाई कर्व कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ये मेरा सप्लाई कर्व हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्राइस मेरे चेंज हो रहा है, पहले P था अब मेरा P1 हो गया
अब P2 हो चुका है, ठीक है, ये मेरा सप्लाई कर रहा है। यहाँ पर क्या है मेरे पास, ये मेरी की क्यू क्वांटिटी है, प्राइस मेरे चेंज हो रहे हैं बट क्वांटिटी मेरी वहीं के वहीं है, तो इसी को बोलते हैं ये मेरी इन इलास्टिक, ठीक है। यहाँ पे सप्लाई क्या है, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक है। अब परफेक्टली इन इलास्टिक है, हमने देखा दो कंडीशन आती है, तो दो कंडीशन इस केस में भी रहेगी, ठीक है। ये हमारी इंक्रीज, चेंज क्या होगा डिमांड में, इंक्रीज हो गया तो डिक्रीज होगी। अब मुझे पता है यहाँ पर कि ये मेरी सप्लाई कर्व, क्वांटिटी मेरी नॉट चेंजेबल, ये मान लेते हैं मेरा प्राइस P है, ठीक है। और मेरा डिमांड कर्व कैसे बनेगा, इस तरीके से, ये मेरा डिमांड कर्व हो गया, ठीक है, ये मेरा डिमांड कर्व हो गया। अब यहाँ पर मैंने बोला कि मेरे क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है तो मेरी क्वांटिटी क्या करेगी, ऊपर की तरफ जाएगा मेरा डिमांड कर्व, तो डिमांड कर्व मेरा ऊपर की तरफ जाएगा तो कहाँ कट करा, यहाँ कट करा। ये मेरा पहली वाली इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये मेरा नया वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये मेरा नया डिमांड कर्व। इंक्रीज करने पे, डिक्रीज करता तो नीचे की तरफ आता डिमांड कर्व, ठीक है, तो डिक्रीज करते समय ये मेरा सप्लाई कर्व, ये मेरी क्वांटिटी, ये मेरा डिमांड, ये मेरा नीचे की तरफ आ गया, ये मेरा नया डिमांड कर्व, ये डिक्रीज हो गया डिमांड, ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। वही चीज हमने यहाँ पे भी बताई है, इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों कंडीशन समझ में आ रहा है, ठीक है, अच्छे से करने से। नेक्स्ट आता है जैसे हमने डिमांड में किया, ठीक है, जैसे हमने सप्लाई में, सप्लाई क्या है हमारी, इलास्टिक एंड इलास्टिक, ऐसे ही हम क्या करें डिमांड के लिए करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास दो कंडीशन आ गई यहाँ पर, दो कंडीशन कौन सी है, चेंज इन सप्लाई व्हेन डिमांड इज परफेक्ट इलास्टिक। परफेक्ट इलास्टिक का मतलब क्या है, इस बार जो डिमांड है परफेक्ट इलास्टिक, मतलब डिमांड चेंज हो रही है, क्वांटिटी, डिमांड की क्वांटिटी चेंज हो रही है लेकिन प्राइस कांस्टेंट है, तो चेंज थोड़ी ना होगा कुछ। ये हमारा डिमांड कर्व है, ठीक है, प्राइस कांस्टेंट है, हर लेवल पर कितनी भी आप क्वांटिटी परचेज करने जाओ, हर लेवल पर आपको प्राइस क्या मिलना, P मिलना, सेम मिलेगा। लेकिन इस बार हम बात कर रहे हैं सप्लाई की, सप्लाई में दोनों दो केस सप्लाई के अंदर भी निकल कर आएंगे, इंक्रीज और डिक्रीज। तो यहां पर हमारे पास दो केस सप्लाई के अंदर भी निकल कर आएंगे, इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। पहला मैं केस देखता हूं इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज केस देखता हूं, तो ये मेरा सप्लाई पहले, तो ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पर मेरी सप्लाई इंक्रीज कर गई, तो ये मेरी क्वांटिटी थी पहले की, इंक्रीज कर गई, ये मेरी क्वांटिटी हो गई आपकी, ये मेरा नया सप्लाई, ठीक है, वैसा ही है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। इसी तरीके से अगर डिक्रीज कर जाएगी तो ये मेरा सप्लाई कर्व है, डिक्रीज होकर पीछे जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साइमल्टेनियसली चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, एक साथ हम डिमांड एंड सप्लाई में चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली इंक्रीज इन डिमांड सप्लाई, पहला केस हमारे पास ये बनता है, हम क्या करेंगे इस तरीके से अपना, ये मेरी डिमांड और ये मेरी सप्लाई, ठीक है, ये और ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ओके, ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्वांटिटी आप लिख लेना यहाँ पर, क्वांटिटी इस तरीके से और प्राइस इस तरीके से मेंशन करूंगा, क्यू एंड ये सारी चीजें आप मेंशन जरूर करके करते हुए चलना, ठीक है। ये मेरा प्राइस है, ये मेरा क्यू, इस तरीके जरूर मेंशन करके चलना। ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब हम बात कर रहे हैं, पहला केस है मेरा साइमल्टेनियसली चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, तो इसका मतलब पहला केस बनेगा इंक्रीज के लिए, इंक्रीज में मेरे दो तीन केस बनेंगे, ठीक है, कि डिमांड और सप्लाई इक्वली इंक्रीज कर रही है पहला, दूसरा डिमांड ज्यादा इंक्रीज कर रहा है देन सप्लाई से, सप्लाई ज्यादा इंक्रीज कर रही है डिमांड से, ये तीन केस बनेंगे। पहला केस इक्वली चेंज हो रहा है, अगर इक्वली चेंज हो रहा है तो इसका मतलब जितना इसमें चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, उतना ही मैं इसमें इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। इसका मतलब जितना डिमांड में क्वांटिटी बढ़ रही है उतनी ही मैं क्वांटिटी सप्लाई में भी बढ़ा दूंगा,
तो दोनों में गैप क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, दोनों में गैप क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पर क्या है कि ये डॉट डॉट, ये यहाँ पर ये मेरा नया डिमांड कर्व निकल कर आ गया, ये मेरा नया सप्लाई कर्व निकल कर आ गया। ठीक है, ये मेरा नया डिमांड कर्व और ये मेरा नया सप्लाई कर्व। अभी कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्राइस तो कांस्टेंट ही रहना है, प्राइस तो यहाँ पर सेम ही निकल कर आ गया। ठीक है, अब ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा था, इसका मतलब ये क्या हुआ, मेरा इवन नया इक्विलिब्रियम पॉइंट निकल कर आ गया। ठीक है, ऐसे ही मैं करूंगा किसके लिए, ऐसे ही मैं करूंगा डिमांड के लिए। केस क्या रहेगा इस केस में, क्या रहेगा इसमें, इस केस में ये रहेगा कि डिमांड में ज्यादा इंक्रीज करना है। ठीक है, चलो डिमांड में ज्यादा इंक्रीज कर देता है, डिमांड में इंक्रीज कर दिया, एंड सप्लाई में कम इंक्रीज करना है कंपेरेटिवली। मान लो ये 10 का गैप है तो इसमें हम थोड़ा कम करेंगे। ठीक है, ये पहले का प्राइस, पहले की क्वांटिटी और ये पहले का इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पर क्या है, ये मेरा S1, ये S1। ठीक है, अब जब मैंने कम करा तो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो कितना इजी है, कुछ है तो नहीं है इसके अंदर, बस जितना बोल रहा है उतना ही क्वेश्चन को करते हुए जाना है। क्वांटिटी मेरी आ गई, इक्विलिब्रियम पॉइंट मेरा नया ये आ गया। मुझसे बोलता है कि सप्लाई में ज्यादा इंक्रीज कर दो, तो मैं सप्लाई में ज्यादा इंक्रीज कर दूंगा, डिमांड में कम इंक्रीज करूंगा। अगर डिक्रीज का केस होगा तो डिक्रीज में क्या होगा, या तो दोनों में, अब जैसे हम आगे की तरफ क्वांटिटी बढ़ा रहे थे ऐसे ही पीछे की तरफ करेंगे कि भाई क्वांटिटी डिमांड कर में कम करनी है क्वांटिटी, या तो दोनों में बराबर की क्वांटिटी करेंगे कम, या फिर हम करेंगे एक में ज्यादा करेंगे एक में कम करेंगे क्वांटिटी कम। तो इस तरीके से वो केस आपको करना है खुद। ठीक है, वो केस आपको खुद करना है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया साइमल्टेनियसली इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। तो दो तीन केस बनेंगे इसके अंदर, साइमल्टेनियसली इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई में। ठीक है, पहला है कि इंक्रीज इन डिमांड मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई मोर देन इंक्रीज इन डिमांड, इक्वली इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिमांड। ऐसे हमने डिक्रीज का केस बनाया, साइमल्टेनियसली डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, डिक्रीज इन डिमांड मोर देन more than decrease in demand more than decrease in supply, decrease in supply more than decrease in demand, equally decrease in supply and demand। तो ये सारे केस हमने कर दिए। तो ये लास्ट चैप्टर था आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुकी है। जितना भी मैंने कंटेंट आपको पढ़ाया अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे साफ सुथरे नोट्स बनाना और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अब तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाई सारी चीज़ें अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब और इन वीडियोस को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप पहली बार आए और इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, फिर भी कुछ भी नया रहता है, अगर कुछ भी नया रहेगा तो हम क्या करेंगे, मिसलेनियस कहते हैं हम, एक प्लेलिस्ट में एक टॉपिक ऐड कर देंगे जिसमें हम वीडियोस ऐड करते रहेंगे। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके इस तरीके से। बाकी दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, काफ़ी ईजी नोट्स है, काफ़ी आपको मदद करेंगे। तो अच्छे से अपनी पढ़ाई करना, अच्छे से तैयारी करना, और मेरे लिए कोई भी सजेशन हो प्लीज़ कमेंट जरूर करना और अच्छे से अपना ध्यान रखें। बाकी फिर हम एक नया सब्जेक्ट लेकर आएंगे, नए चीज़ें आपको सिखाएंगे वहाँ पर। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।